अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। वेल, आज का व्लॉग थोड़ा सा ख़ास है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं दिखा रही हूँ अपनी गर्मियों की लिए क्या मैं तैयारियां कर रही हूँ और साथ ही साथ पड़ोसियों को अफ्तारी भी भेज रही हूँ। तो इसके लिए आपको मेरा व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है? और अब हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो आइए चलते हैं। ओके जी, वेल मैं आ गई थी स्कूल से अपने घर और जब मैं घर आई तो लिटरली घर को देखकर और किचन को देख के मुझे नहायत ही सुकून मिला। और सबसे पहले मैं आई थी किचन में, तो किचन में मैंने चढ़ाए हुए थे यहाँ छोले यानी सफ़ेद छोले, साथ ही साथ मैंने चढ़ाया हुआ था यहाँ शाबी कबाब का सारा मसाला, ठीक है? और मज़े की बात ये कि ये सारी चीज़ें मैं चढ़ा के सोई थी और कि मैं ये सारी चीज़ें उठूँगी और 4 बजे तक उठ के फ़ौरन सारी चीज़ें बना लूँगी। बट हुआ क्या आगे, ये मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वेल, ये सब कुछ करने के बाद मैंने पढ़ी नमाज़ और नमाज़ कुरान से फ़ारिग हो गए, फिर हम आ गए कमरे में क्योंकि अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी करना, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं रमज़ान के आखिर में करूँगी, यानी जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा फिर मैं ये करूँगी। बट रमज़ान की शुरू में ही गर्मियाँ आ गई। मुझे इतनी हैरत हुई है क्योंकि लास्ट टाइम जब रमज़ान था तो गर्मियाँ नहीं आई हुई थी, गर्म कपड़े हम पहन रहे थे, क्योंकि मैंने इसको सबूत के तौर पे मैंने लास्ट टाइम का व्लॉग चेक किया तो उसमें मैंने खद्दर के जोड़े पहने हुए थे। अब तो लिटरली खद्दर के जोड़ों को पहनना तो दूर की बात, देखना भी दिल नहीं चाह रहा था। तो भई जल्दी-जल्दी, क्योंकि बच्चे तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि मामा हमारे यहाँ प्लीज़ गर्मियों के कपड़े निकाल दें, प्लीज़ गर्मियों के कपड़े निकाल दें। तो मैंने कहा चलो भई निकाल देते हैं, क्योंकि जब मेरा दिल नहीं चाह रहा था गर्मियों के कपड़े पहन मतलब सर्दियों के कपड़े पहनने में, तो बच्चों के कहाँ दिल चाहा। तो ये वाला काम, ये जो काम चल रहा है कपड़े अंदर रखना, बाहर रखना, तो ये काम मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो जल्दी-जल्दी से मैंने सारे सर्दियों के कपड़े अंदर रखवाए और गर्मियों के कपड़े बाहर निकाले और फिर मैंने इसको डिक्लटर भी किया कि कौन-कौन से पहनने हैं और कौन-कौन से देने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं पूरी अलमारी में सबके जैकेट, सबके स्वेटर, सबके कोट्स शामिल थे और फिर बाद में जो है वो मैंने अलमारी के अंदर सारे इनकी डिक्लटर करके, क्योंकि डिक्लटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिक्लटरिंग नहीं करेंगे तो सारे के सारे जोड़े ना जमा होते रहेंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह से कि आप ऐसा कद-ओ-क़ामत निकल रहा है, यानी बड़े बच्चे हो रहे हैं तो सारे के सारे आपके सूट्स भी छोटे हो रहे हैं। तो बच्चों की अलमारी करने के बाद फिर मैं आई थी अपनी अलमारी सही करने, जो भी मुझे बहुत ही हेक्टिक काम लगता है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी गर्म कपड़े थे वो अंदर रखवा दिए और साथ ही साथ जितने भी स्वेटर्स थे वो भी मैंने अंदर, बल्कि एक गठरी बनवा दी थी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, बैग्स जो हैं, ये मेरे पास कम पड़ गए थे। खैर मैं लूँगी ऑब्वियसली आगे जाके, रमज़ान के बाद मेरा इरादा है कि ये बैग्स मैं और लूँ और फिर ये जिसकी गठरी बनी हुई है वो उसमें डाल के फिर मैं अंदर रख दूँ। और फिर यकीन करें, जब मैं अपने कपड़े निकाल रही थी गर्मियों के तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून फ़ील हो रहा था कि चलो भाई अब मैं आराम से अपने लॉन के और घिसे-पिटे जो घर में जो मैं कपड़े पहनती हूँ, लिटरली मैं बहुत ही घिसे-पिटे कपड़े पहनती हूँ जो बहुत ही घिस चुके होते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग, घर की बात बता रही हूँ मैं, आने-जाने की बात नहीं कह रही हूँ। घर पे आप लोग किस किस्म के कपड़े पहनना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इन गर्मियाँ? गर्मियों में तो साफ बात है मेरा दिल चाहता है कि मैं नॉर्मली टी-शर्ट और पजामा पहन के घूमूँ। इतनी शदीद गर्मी होती है लाहौर में। A few moments later. इतना बड़ा काम करके, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, आप लोग बताइएगा कि ये आप लोगों के लिए एक बड़ा काम है या नहीं है? तो ये काम करने के बाद फिर मैं आई किचन में और किचन में जो है, और फिर अच्छा मैं सो भी गई थी, वो काम करने के बाद मैं सो भी गई थी और जब मैं आई तो किचन में हो गया था काफ़ी देर। तो फिर मैंने क्या किया, तो वो सारी चीज़ें तो मैंने साइड पे की। मैंने यहाँ पे जल्दी-जल्दी बेसन फेंटा, क्योंकि बेसन का जो बैटर था बना हुआ, वो भी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने जल्दी-जल्दी यहाँ बेसन फेंटा, फुल्कियों के लिए भी और पकौड़ों के लिए भी, ठीक है।
छोले मेरे पास उबले हुए थे काले, मैंने वो निकाले, वरना मैंने वाइट छोले इसी वजह से उबाले थे कि वाइट छोले मैं इफ्तारी में दे दूँगी, बट टाइम ही नहीं था। और साथ ही साथ ये चीज़ें फ्राइंग आइटम्स मैंने मँगवा ली थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये भी ख़त्म हो गए थे। अगर ये घर पे बने-बने रहते तो मैं यही बाँटती, यही फ्राइंग करके डाल देती। लेकिन मुझे साथ-साथ इफ्तारी की भी तैयारी करनी थी, और साथ-साथ आगे जाके मुझे दावत इफ्तार भी करनी थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं दावत इफ्तार में मैं रोल बना लूँ, और यहाँ मैं जो बाँट रही हूँ तो ये मैं फ्रोज़न आइटम्स बनवा लूँ। क्योंकि मेरे पास जो मैंने पहले प्रेप रमज़ान में जो रोल बनाए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुके थे। तो फिर जल्दी-जल्दी से मैं ये फ्रोज़न आइटम्स लेकर आ गई थी, विंग्स लेकर आ गई थी, रोल्स लेकर आ गई थी, समोसाज़ लेकर आ गई थी। काले छोले पहले से बॉयल हुए हुए थे और जल्दी-जल्दी दही फुल्कियाँ बनानी थी। और यकीन करें ये मैंने कि सारा सब कुछ 1 घंटे के अंदर किया, क्योंकि नींद ऐसी बुरी चीज़ होती है ना आजकल रमज़ानों में, कि अगर इंसान आँख बंद करके लेट जाए तो उसका बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि वो उठे और उठ के वो इफ्तार बनाए, चाहे वो इफ्तार के वक्त हो, चाहे वो सहर का वक्त हो। तो इसलिए मैं सोती ही नहीं हूँ। हाँ, इफ्तार के वक्त सो जाती हूँ, क्योंकि उसमें आधा काम जो है वो सोने से पहले करती हूँ, और फिर मैं उठती हूँ, जैसे हम लोगों का रोज़ा खुल रहा है तकरीबन 6:20 तक, तो मैं 5:30 तक उठती हूँ। तो बस जल्दी-जल्दी में जो भी फ्राइंग आइटम्स होती है या जो कुछ कराना होता है, और सोच के सोती हूँ कि भई क्या करना है। तो इस दिन यही सोच के सोई थी कि भई इफ्तारी बाँटनी है, बट जो सोचा था वो तो बटा नहीं। जैसे व्हाइट छोले सोचा था तो वो तो नहीं बटे, काले छोले उबले हुए थे, जो जल्दी-जल्दी से इनको डिफ्रॉस्ट किया, और इनके अंदर कटिंग मैंने करवा ली थी मेड से, तो इसके अंदर जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें डाली, प्याज़, टमाटर और थोड़ा-सा शिमला मिर्च, खीरा और फिर इमली की चटनी, और साथ-साथ कुकम्बर और चाट मसाला। तो ये अच्छी तरह मैंने मिक्स किया, तो इस तरह मेरे छोले हो गए थे तैयार। यकीन करें इतना कलरफुल लग रहे थे, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इतने अच्छे लग रहे थे, और लिटरली जब मैं बना रही थी तब भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत कलरफुल लग रहे थे। और मैं ये समझती हूँ कि इस किस्म के छोले जो है डाइट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो आजकल कोशिश ये कर रही हूँ कि रमज़ान में सबसे पहले जो मैं खाऊँ 1 बाउल ऑफ दीज़ छोलास, क्योंकि अगर आप 1 बाउल ऑफ दीज़ छोलास खा रहे हैं ना, तो अच्छा खासा आपका पेट भर जाता है। अच्छा, इस दफ़ा मैंने ये सोचा कि मैं इस तरह डिस्पोजेबल बॉक्सेस में अफ्तारी बाँटूँ। बहुत से लोग बाँटते होंगे, लेकिन मैंने हमेशा बचपन से देखा है कि अम्मी घर के बर्तनों में ट्रे सजा के जो है ऊपर से एक चादर बिछा के अफ्तारी बाँटती थीं। और उसमें होता था कि भई आप घर के बर्तन दे दीजिए, घर के बर्तन दे दें, भाई खड़ा रहता था कि भई बर्तन वापस आ रहे हैं। तो इस तरह मैंने ये सिलसिला नहीं किया, तो मैंने ये सोचा कि इस दफ़ा मैं डिस्पोजेबल ये चीज़ें लेकर आऊँ और डिस्पोजेबल चीज़ों में अफ्तार बाँटूँ। बहुत से लोग अफ्तार डिस्पोजेबल नहीं बाँटते हैं, बट मैं ने अपने यहाँ नहीं बाँटती थी। यहाँ तक कि लास्ट ईयर तक मैंने अपने घर के बर्तनों में अफ्तारी बाँटी है। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी बर्तन, मतलब डिस्पोजेबल जो बॉक्सेस हैं वो मैं खोल रही थी। मैंने ज़्यादा अफ्तारी नहीं बाँटनी थी, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घरों में बाँटनी थी, दैट्स ऑल। तो जल्दी-जल्दी मैंने ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस खोले, फ्राइंग आइटम्स मेरे सारे मुकम्मल हो चुके थे। समोसाज़ मेरे फ्राई हो गए थे, रोल मेरे सब तैयार हो चुके थे। फिर मैंने यहाँ जल्दी-जल्दी फुल्कियाँ डालीं, एयर फ्राई में मैंने विंग्स डाल दिए थे, मैंने वो डीप फ्राई नहीं किए। फिर जल्दी-जल्दी मैं इन बॉक्सेस को फिल अप करने लगी। सबसे पहले मैं खजूरें डालने लगी, फिर उसके बाद एक बॉक्स मैंने फ्राइंग आइटम्स के लिए रखा था, जिसके अंदर मैंने खजूरें रखी थीं। एक बॉक्स मैंने दही फुल्कों के लिए डाल रखा था, एक बॉक्स मैंने छोलों के लिए रखा था, और एक बॉक्स मैंने फ्रूट चाट के लिए रखा था। बट फ्रूट चाट के लिए हो गई थी देर, तो मैंने क्या किया आगे देखते हैं। तो छोले लिटरली इतने एक्यूरेट बने थे कि मज़ा आ गया था कि भाई इस तरह छोले सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। लिटरली मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि कहते हैं कि भाई रमज़ान जो है शेयरिंग, केयरिंग और साथ ही साथ अपना दुख दर्द भी बाँटने का होता है, हर किसी का ख़्याल रखने का होता है। इस महीने में जो है इंसान अपनी जो गलतियाँ हैं, गलतियाँ नहीं कहूँगी, मतलब अगर किसी से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, यानी अपनी क़त-ए-रहमी को ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। आप एक दूसरे को इफ्तार में बुलाएँ। बेशक पहल आप करें, बेशक आप उस इंसान को पहल आप करें जो आपसे बातचीत नहीं कर रहा, आप उसी इंसान को पहल करें कि आप बुलाएँ। और अगर 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 आप बड़े हैं तो आपको तो पहल करनी ही चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। रमज़ान वैसे ही बाबरकत महीना होता है,
और इसमें लिटरली इस किस्म की आप एक्टिविटीज़ करते हैं, इफ्तार बाँटना या किसी को इफ्तार खिलाना या किसी को इफ्तार में बुलाना, तो लिटरली अंदर से तो एक खुशी मिलती ही मिलती है, साथ-साथ आपको सवाब भी मिलता है। तो मैं ये समझती हूँ कि सवाब हासिल करने के लिए और अंदर की खुशी और इत्मीनान हासिल करने के लिए ये चीज़ें आपको करते रहना चाहिए। तो जनाब मेरी दही फुल्कियाँ बन चुकी थीं और दही मैंने फेंट लिया था, तो दही फुल्कियाँ भी मैं तैयार कर चुकी थी और आलू के पकौड़े भी बन गए थे। आलू के पकौड़े मैंने इस दफ़ा डिफ़रेंट पकौड़े बनाए थे, जिसमें मैंने आलू और पालक और प्याज़ ये मिक्स की थी बेसन के अंदर और मैंने ये वाले पकौड़े बनाए थे। और फ्रूट चाट जो मैंने आपसे कहा था कि फ्रूट चाट नहीं बन पाई, तो हमारे मियाँ जल्दी से लेके आए थे कि स्ट्रॉबेरीज़, तो फिर मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी फ्रूट चाट की जगह। तो काफ़ी अच्छा कलरफुल जो है वो प्लेट्स बन गई थीं, तो मुझे बहुत लिटरली बना के और बाँट के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और साथ-साथ यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह और दो अगले साल, ताकि मैं इससे ज़्यादा मैं इफ्तारी बाँट सकूँ और इफ्तारी खिला सकूँ। तो ये थी मेरी छोटी-सी कोशिश। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग अपनी इफ्तारी में क्या-क्या बाँटते हैं? और हाँ, खाने पे भी मैंने बिरयानी बाहर से मँगवा ली थी। मैं खाने पे भी बिरयानी बना रही थी, लेकिन बिरयानी बनते-बनते काफ़ी देर हो जाती, तो इसलिए मैंने बॉक्सेस ऑफ बिरयानीज़ मँगवा ली थी। तो साथ-साथ इफ्तार के साथ-साथ मैंने खाने में बिरयानी भी मँगवा ली थी और फिर मैंने ये भी एक शॉपर में पैक करके बाँट दिया था। तो इस तरीके से मैंने ये वाला काम ख़त्म किया और फिर हुआ इफ्तार का वक़्त और फिर मैंने जल्दी-जल्दी अपनी इफ्तारी बनाई और फिर इस तरह टेबल सजा दी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी इफ्तारियों में क्या-क्या बाँटते हैं, किस तरीके से आप लोग इफ्तार अपने पड़ोसियों को बाँटते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है और कहा यह जाता है कि ख़ास तौर पे आपने सीधे और उल्टे हाथ में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को इफ्तारी ज़रूर बाँटना चाहिए। तो मैंने तो वही किया, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग करते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग से मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।